नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं दोस्तों कंप्यूटर की। और आज जो है मैं वर्ड के क्वेश्चन लाया हूं। आज भी एक क्लास अपनी कल हुई थी और एक क्लास आज, टोटल मिला के अपने 104 प्लस जो है अपन प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये इतने सारे वर्ड के प्रश्न हो जाएंगे, फिर अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा वादा करने की। हाँ, तो 104 प्रश्न अपन टोटल कर लेंगे 2 पार्ट में। तो आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है ना मित्रों, तो कल वाली वीडियो भी देख लेना, जिससे अपना वर्ड वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन जो है आने वाले कुछ समय में एक्सेल भी पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार अपना पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है पूरा कर लेंगे। आपको पता है राजस्थान जीके के तो मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया आप लोगों को, तो पुरानी वीडियो जो अपनी पड़ी हुई है ना, उनको जरूर आप देख लेना। और बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि सर टेस्टरी लेनी है हमको। हाँ, तो जिनको टेस्टरी लेनी है उनके लिए इस वीडियो के अंत में बहुत सारा जानकारी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले अपन जो है पढ़ाई कर लेते हैं बढ़िया प्यार से। चलो दोस्तों, पहले प्रश्न का जवाब देना शुरू करो। गणितीय समीकरण x, यदि इसके ऊपर ऐसा लिखा हो x स्क्वायर y, नीचे लिखा y है, ये 2 जो लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ y के इक्वल टू 87 में 2 के लिए वर्ड प्रोसेसर में किस इफेक्ट का प्रयोग करना होगा। यानी कि जो ये ऊपर भी 2 लिखा हुआ है और नीचे भी 2 लिखा हुआ है ना, जैसे ऐसे मानो x स्क्वायर y2, तो मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये यहाँ कैसे आया और यहाँ कैसे आया। तो ये एक तो सबस्क्रिप्ट के कारण आया, एक सुपरस्क्रिप्ट के कारण आया। ये सुपरस्क्रिप्ट के कारण आया, ये सबस्क्रिप्ट के कारण आया। यानी कि ए और सी दोनों क्या होंगे, सही होंगे। अगला प्रश्न, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक कर देता है। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक कर देता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑटो करेक्ट। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत एक ऐसा होता है जो गलतियां हो जाए ना, तो भी अपने आप क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो ऑटो करेक्ट से हो जाता है। अगला प्रश्न, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सटेंशन होता है। यानी कि जो MS वर्ड होता है उसमें कौन सा एक्सटेंशन होता है, तो .doc होता है। क्या होता है मित्रों, .doc होता है। और आजकल आने लग गया है परंतु .docx। तो आपको कभी एग्जाम में .doc की जगह .docx भी दिख जाए तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेना मित्रों, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्ड में कर्सर के बाईं साइड से शब्द को हटाने में कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने कल आपको बताया था, मेरा नाम लिख करके हरी, मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये कर्सर है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था कल, यदि अपन को दाएं साइड वाला हटाना है तो अपन को प्रयोग करना पड़ेगा डिलीट का। किसका, डिलीट का प्रयोग करना पड़ेगा। परंतु आप लोगों को यदि ये कर्सर है, कर्सर के बाईं ओर का दाईं ओर का हटाना है तब तो डिलीट का प्रयोग करते हैं ना डिलीट का। अब अपन को बाईं ओर का हटाना है, यानी कि लेफ्ट साइड का हटाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, बड़ी समस्या है। तो हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। किसका, बैक स्पेस का। ध्यान से सुन लो, आगे से कभी भूलना मत। यदि अपन को बाईं साइड के अक्षर डिलीट करने हैं तो बैक स्पेस का उपयोग करेंगे, और दाएं का डिलीट करना है अक्षर तो क्या करेंगे, डिलीट का उपयोग करेंगे। दोनों बात समझ में आ गई। हाँ, तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी देख लेना। MS वर्ड में फॉन्ट साइज को मापने की इकाई क्या है। यानी कि MS वर्ड में यदि आपको फॉन्ट साइज को मापना है तो इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई होती है पॉइंटर। MS वर्ड में फॉन्ट साइज को मापने की इकाई है पॉइंटर। क्या है इकाई, पॉइंटर। अगला प्रश्न, क्लिप आर्ट का उपयोग किस में किया जाता है। क्लिप आर्ट का उपयोग किस में किया जाता है। तो क्लिप आर्ट का उपयोग किस में किया जाता है मित्रों, ड्राइंग एड में, ऑडियो एड में, वीडियोज एड में, यानी कि ऑल ऑफ दीज में उपयोग किया जाता है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट का उपयोग किस में किया जाता है, ड्राइंग एड, ऑडियो एड, वीडियो एड, इन सब में किया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ड में टेबल का निम्न में से एक उपयोग है। वर्ड में टेबल का निम्न में से एक उपयोग है।
तो जवाब हो जाएगा ट्यूटोरियल, प्रेजेंटेशन, आर्टिकल। ये आपका सभी सही हो जाएगा, याद रखना है मित्रों। अगला प्रश्न, वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है, वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1.15 वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्यूमेंट में स्थित एक लोकेशन, स्थान अथवा टेक्स्ट सिलेक्शन को एक नाम द्वारा पहचान देने हेतु का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा बुकमार्क। यानी कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको लोकेशन या स्थान अथवा टेक्स्ट सिलेक्शन को एक नाम द्वारा पहचान देने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो बुकमार्क का उपयोग करते हैं। आप भी कुछ बुकमार्क करते हो ना गूगल वगैरह में, बिल्कुल। बुकमार्क को जोड़ने का सही कमांड का चयन क्या है, बुकमार्क यदि आपको जोड़ना है तो उसके लिए कमांड क्या है, तो जवाब हो जाएगा इंसर्ट लिंक्स और ग्रेटर देन बुकमार्क। ये क्या हो जाएगा, बुकमार्क जोड़ने की कमांड का चयन हो जाएगा। पहले इंसर्ट फिर बुकमार्क, ठीक है, तो ये आपका सही चयन होगा। अब दोस्तों मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। दोस्तों आपको बता दूं हमारे 4th क्लास की टेस्ट सीरीज है जिसमें 200 टेस्ट पेपर है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है हर सब्जेक्ट की, प्लस फुल लेंथ टेस्ट है। कितने रुपए में, 149 रुपए में मिल रहा है, परंतु आपको एक कूपन कोड लगाना होगा H100 कूपन कोड लगाओगे तो 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको सीधे ही 149 रुपए में मिल जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों को भी ये टेस्ट सीरीज लेनी है मित्रों, अभी आप ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सुनहरा ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने दे रखा है। फिर भी कुछ जानकारी समझ में नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना 80 58 59 8708, ठीक है, इस नंबरों पे। चलिए दोस्तों अंत में भी इसके बारे में जानकारी बता दूंगा आपको और भी। चलो अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से डॉक्यूमेंट के मेल मर्ज का प्रकार नहीं है, मेल मर्ज का प्रकार नहीं है, तो मेल मर्ज का प्रकार नहीं है कैटलॉग, जबकि इनवेल्व्स भी है, लेबल्स भी है, फॉर्म लेयर्स भी है। निम्न में से डॉक्यूमेंट के मेल मर्ज का प्रकार नहीं है तो कैटलॉग नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, विभिन्न टैब पर कमांड को संगठित करता है और टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट कार्यों के लिए कमांड के समूह बनाता है, तो इसका जवाब होगा मित्रों रिबन। विभिन्न टैब पर कमांड को संगठित करता है और टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट कार्यों के लिए कमांड के लिए समूह बनाता है, तो हो जाएगा रिबन। अगला प्रश्न, फाइल नाम बनाने में कौन सा कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है, फाइल नाम बनाने में कौन सा कैरेक्टर प्रयोग किया जाता है, तो जवाब हो जाएगा आपके लिए वर्ड। फाइल नाम बनाने में कौन सा कैरेक्टर प्रयोग किया जाता है, तो वर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक फाइल को अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम और फॉर्मेट में सेव करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि एक ही फाइल है अलग अलग जगह अलग अलग नाम से और फॉर्मेट में सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिएगा। तो अपन को पता है सेव एज कर करके अपन जो है एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा प्रयोग किया है? बिल्कुल किया होगा आप लोगों ने। देखो हमको तो करना पड़ता है, देखो आपके लिए ये पूरी पीडीएफ वगैरह तैयार कर रहे हैं तो फिर हमारे को तो अलग अलग काम करना पड़ता है। जैसे हमने पीडीएफ 1 के नाम से सेव कर लिया, 2 के नाम से सेव कर दिया, अलग अलग जगह सेव कर लिया कि आज ये यूट्यूब की क्लास है, ये अपने टेस्ट सीरीज की क्लास है, तो उस हिसाब से हमको तो तैयार करना पड़ता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, तो सेव एज करते हैं। तो आप भी थोड़ा थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया करो वर्ड, एक्सेल, प्रिंट वगैरह का इनका तो थोड़ा प्रयोग करो आप, ठीक है ना। टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो टेक्स्ट होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है होम टैब कट या कंट्रोल एक्स। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए
होम टैब या कट या कंट्रोल एक्स का उपयोग करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए मित्रों, यहां पर विभिन्न फॉर्मेटिंग ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले उसका परिणाम कैसा दिखेगा, यह फीचर के उपयोग से देख सकते हैं। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मिनी टूल बार। क्या हो जाएगा इसका जवाब? मिनी टूल बार। अगला प्रश्न, एक धुंधला चित्र या टेक्स्ट है जो किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की पृष्ठभूमि में प्रदर्शित होता है। तो इसका जवाब क्या होगा मित्रों? वाटर मार्क। एक धुंधला चित्र या टेक्स्ट है जो किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की पृष्ठभूमि में प्रदर्शित होता है, वाटर मार्क। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वाटर मार्क आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे ऐसे लिखा होता है सीधा लाइन वगैरह में, या ऐसे लिखा होता है किसी कोचिंग का नाम, किसी बुक वगैरह में लिखा होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, या पीडीएफ वगैरह में किसी में देखा होगा। प्रश्न अगला, वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित जो टेक्स्ट होता है उसकी संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, ये आपन को बताना है। चलो बताओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है। अगला प्रश्न, फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने की कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने की कौन सी शॉर्टकट कुंजी है आपको बताना है। जवाब हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी हो जाएगा फॉन्ट आकार बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट कुंजी। देख लो, कोयल की आवाज भी आ रही है, देख सकते हो आप लोग, सुन लीजिए। देखो कितनी मतलब सुंदर क्लास बन रही है इसी के कारण। तो प्यारी प्यारी आप आवाज भी सुनते रहिए और पढ़ाई का आनंद भी लेते रहिए। कर्सर को राइट साइड में अगले अक्षर पर ले जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताओ। यानी कि जो कर्सर होता है ना, जो ब्लिंक करता रहता है, वो कर्सर होता है ना, उसको राइट साइड में अगले अक्षर पर ले जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? अगले अक्षर पे ले जाना है ओनली। बताओ। जवाब हो जाएगा कंट्रोल प्लस राइट दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्सर राइट साइड में चला जाएगा अक्षर का। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो जवाब होगा मित्रों कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल करने के लिए उपयुक्त कमांड है। जवाब क्या होगा इसका? वर्ड कैपिटलाइज। एमएस वर्ड में प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल करने के लिए उपयुक्त कमांड कौन सी है? तो वर्ड कैपिटलाइज है। अगला प्रश्न, वर्ड के इंसर्ट मेन्यू में इनमें से क्या शामिल नहीं है? क्या होगा जवाब? फॉर्मेट पेंटर। इनमें शामिल नहीं है फॉर्मेट पेंटर। किसमें? वर्ड के इंसर्ट मेन्यू में। क्या क्या है? क्लिप आर्ट है, शेप्स भी है, स्मार्ट आर्ट भी है। चलिएगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो जवाब होगा आप लोगों का यहाँ पर कंट्रोल प्लस एफ प्लस कंट्रोल प्लस एच, ये आपका सही जवाब होगा मित्रों। चलो अगला प्रश्न, चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्राइक थ्रू। क्या कहते हैं? स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? आपको पता है एमएस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बहुत सारे ऐसे कर देते हैं, तो ऐसा सोचना मत। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होता है जिनको हटा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। हटा दो, इंस्टॉल कर दो, कुछ भी कर दो इनको ना। चलिएगा, समझ में आ रहा है कुछ कुछ आप लोगों को? हाँ तो दोस्तों आप बस अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाए रखो, मैं मेरा प्यार आप लोगों के ऊपर बांटता रहूंगा, बस है ना। आप लोगों को वादा करना है कि क्लास को शेयर करना है और क्लास को पूरी देखना है भैया ना।
तो ऐसे कंजूसी वगैरह करोगे, क्लास को आधी अधूरी देखोगे और मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन सा विद्यार्थी क्लास को 8 मिनट देख रहा है, कोई 10 मिनट देख रहा है, कोई 5 मिनट देख के भाग जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान दिया करो। MS वर्ड की लोगों को भेज सकते हैं, MS वर्ड की लोगों को भेज सकते हैं सहायता से एक ही मेल को एक समय पर अधिक लोगों को, यानी कि MS वर्ड की सहायता से अपन जो है एक ही मेल को एक समय में बहुत ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं, तो उसको कहते हैं मेल मर्ज, ठीक है ना। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? तो जवाब हो जाएगा विंडवर्ड EXE, विंडवर्ड EXE का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, MS वर्ड में डिफॉल्ट जूम कितना प्रतिशत होता है? यानी कि MS वर्ड में जूम की बात कर रहे हैं कि डिफॉल्ट जूम जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है? तो 100% होता है। यानी कि आपने काम करते हुए समय देखा होगा ना कि MS वर्ड में जो जूम होता है बाय डिफॉल्ट, मतलब अपन खुद के अब तरीके से नहीं कर रहे हैं जूम, उसमें बाय डिफॉल्ट जो जूम हुआ दिखता है अपन को ना, वो 100% रहता है केवल, ठीक है। अगला प्रश्न, MS वर्ड में निम्न में से कौन सी सुविधा नहीं होती है? MS वर्ड में निम्न में से कौन सी सुविधा नहीं होती है भाई? तो MS वर्ड में दोस्तों लाइव स्ट्रीम की कोई सुविधा नहीं होती, जबकि ट्रांसलेट की होती है, थिसॉरस की होती है, स्पेल चेक की होती है। लाइव स्ट्रीम की कोई भी सुविधा नहीं होती है MS वर्ड में। अगला प्रश्न, MS वर्ड में कौन सी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता होती है? MS वर्ड में कौन सी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की व्यवस्था होती है या विशेषता होती है? तो आपको बताया इटालिक भी होता है, बॉर्डर भी होता है, बोल्ड भी होता है, सॉरी अंडरलाइन भी होता है। यानी कि इटालिक जैसे मेरा नाम है, इसको ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके लिखूंगा। बोल्ड मतलब इसको ऐसे घेरा कर करके लिख देंगे ना, वो बोल्ड वाला। अंडरलाइन जैसे इसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। तो ये तीनों होता है भैया ना, तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, वर्ड प्रोसेसिंग हमें निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान करता है? वर्ड प्रोसेसिंग हमें कौन सी सुविधा प्रदान करता है? एडिटिंग भी करता है, फॉर्मेटिंग करता है, टाइपिंग करता है, ऑल ऑफ दीज कर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, डैश को अत्याधुनिक शॉर्ट हैंड तकनीकी के प्रकार के रूप में देखा जाता है। तो जवाब क्या होगा मित्रों? वर्ड प्रोसेसिंग इसका जवाब हो जाएगा। को अत्याधुनिक शॉर्ट हैंड तकनीकी के प्रकार के रूप में देखा जाता है, तो जवाब हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है? तो जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न, किक एक्सेस टूल बार में कौन सा कमांड दिया जाता है? किक एक्सेस टूल बार में कौन सा कमांड दिया जाता है? तो जवाब होगा आपका यहाँ पर सेव, अंडू, प्रिंट। ये क्विक एक्सेस टूल बार में प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? क्विक एक्सेस टूल बार में सेव होता है, अंडू होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है। निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, तो जवाब हो जाएगा आउटलुक। निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कौन है? आउटलुक इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन प्रकार कौन सा है? MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन प्रकार कौन सा है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आजकल जो है .doc को .dos लिखने लग गए हैं, तो .doc भी होता है और .dox भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से हम डॉक्यूमेंट, लेटर, निमंत्रण पत्र, टैब, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा वर्ड। क्या हो जाएगा? वर्ड इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न, सेंटेंस चेंज केस के माध्यम से किस प्रकार की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? तो किस प्रकार की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? सेंटेंस और चेंज केस के द्वारा हम जो है कैपिटल लाइन कर सकते हैं। कौन सी फॉर्मेटिंग?
कैपिटल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का एक प्रकार है, यानी कि एमएस वर्ड में आपको कोई फाइल वगैरह सेव करनी है तो उसका क्या प्रकार है। तो आपको बताएं, आप क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से भी कर सकते हो। जी बिल्कुल, कंट्रोल एस से तो अपन करते ही है। फाइल में जाकर के, फाइल में जाओ, फाइल में जाके ऑप्शन में जाकर के भी आप कर सकते हो, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट के किस कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होता है। तो टेक्स्ट प्राय क्या होता है, अलाइन होता है। तो अलाइन होता है तो लेफ्ट। कहाँ पर होता है, आपको बताया वर्ड डॉक्यूमेंट के किस कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होता है, कहाँ पे होता है, तो लेफ्ट साइड में। इधर से तो लिखना शुरू करते हैं, ऐसे तो लिखते जाते हैं, तो ये क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, अलाइन होता है। आप लोगों को याद रखना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है ना अलाइन, लेफ्ट साइड में बिल्कुल। यदि ये बीच में होते हैं तो फिर सेंटर इधर होते हैं तो राइट, इस प्रकार आपको याद रखना है भाई। अगला प्रश्न, डेस्कटॉप पर उपस्थित किसी एप्लीकेशन को निम्न में से खोलने का एक प्रकार है। जो अपनी टेस्ट सीरीज है ना, वहाँ ऐसा कैसा है सब कुछ है और डिटेल के साथ है भाई। जिनको अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो बड़ा पछतावा में हो। मैं बता रहा हूँ, अभी भी बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना, आप उसका लुत्फ उठा सकते हो, उसको जल्दी से ले लीजिएगा। डेस्कटॉप पर उपस्थित किसी एप्लीकेशन को निम्न में से खोलने का एक प्रकार है। तो उसको खोलने का प्रकार है, शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके आइकन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके राइट क्लिक करके ऑप्शन को चुनकर, या उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट साइज निम्नतम और अधिकतम होती है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको न्यूनतम और अधिकतम सीमा बतानी है। मिनिमम और अधिकतम सीमा बतानी है। चलो बताओ भाई। तो आपको पता है मिनिमम तो होती है 1, फॉन्ट साइज कितनी होती है, मिनिमम 1, और अधिकतम होती है 1638। दोनों याद रखना, रख लोगे याद, बहुत बढ़िया। ये अपना ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। बताओ, जो एमएस वर्ड होता है उसमें डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। एमएस वर्ड में जो डिफॉल्ट साइज दिखती है ना, जब आप काम करते हो तो आपको सीधा ही, जो वहां पर कुछ भी काम करना शुरू करते हो, कुछ भी लिखना शुरू करते हो, तो क्या दिखता है बाय डिफॉल्ट आपको, ऐसा पूछना चाहता है ये। तो बाय डिफॉल्ट अपने को 11 नहीं दिखता कि वहां पर, बाय डिफॉल्ट 11 ही तो दिखता है। बिल्कुल, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। और अधिक से अधिक से कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो भाई। प्रश्न अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी कुंजी की मदद से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। यानी कि आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी कुंजी की मदद से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के अंत में ले जा सकते हैं। तो जवाब हो जाएगा एंड की मदद से, जो क्या होता है, कर्सर उसको अंत में ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग त्रुटि होने पर अक्षर के नीचे क्या प्रदर्शित होता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग त्रुटि होने पर अक्षर के नीचे क्या प्रदर्शित होता है। तो जवाब हो जाएगा लाल लहरदार लाइन। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए कौन सा चेंज केस का उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि अपर को लोअर, लोअर को अपर करने के लिए, जो चेंज केस में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई। तो जवाब होगा आपको अपर केस और लोअर केस, इन दोनों का उपयोग करना पड़ता है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों को अंडरलाइन करने के लिए क्या कमांड दी जाती है। तो कौन सी कमांड दी जाती है, तो आपको याद रखना है Ctrl+U। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों को अंडरलाइन, यदि शब्दों कुछ अंडरलाइन कर रहे हो आप लोग, इसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे, तो Ctrl+U का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2013 में किसी तालिका को क्रमबद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताओ किसका उपयोग किया जाता है। तो जवाब हो जाएगा सॉर्ट बाय का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का एक विकल्प है।
फॉर्मेट पेंटर का एक विकल्प है। तो कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, MS वर्ड 2010 में के स्थान पर या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम भविष्य के संदर्भ में पहचानते हैं। तो जवाब होगा बुकमार्क। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो क्या है, बुकमार्क है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है। तो MS वर्ड 2010 में जो जूम स्लाइडर होता है ना, इस जूम स्लाइडर का क्या काम होता है, तो दृश्य क्षेत्र को बड़ा या घटाकर देखने के लिए। तो जूम स्लाइडर का उपयोग क्या है, दृश्य क्षेत्र को बड़ा या घटाकर देखने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, वर्कशीट के स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे। तो इसका जवाब होगा मित्रों, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन। अगला प्रश्न, MS आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना प्रक्रिया के सही चरण क्या है। तो इसके क्या चरण है, उपयोग सभी, यानी कि आउटलुक में पहले अपनी सामग्री को .pst फाइल के रूप में निर्यात करें और एक ही बार में अलग अलग कंप्यूटर पर अन्य में प्रोफाइल में सब कुछ इंपोर्ट करें, या फिर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में सेव करें। यानी कि ये और ये दोनों सही है। तो दोस्तों मैंने आपको ये पूरे के पूरे 104 प्रश्न करवा दिए वर्ड से संबंधित। अब जो है एक दिन जो है एक्सेल वाले भी प्रश्न कर लेंगे अपने। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये बताओ आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी भैया ना। सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि क्लास कैसी लगी थोड़ा सा बढ़ाई कर दो, और फिर जो है 80-90 के आसपास अपने एक्सेल के प्रश्न भी करेंगे एक दिन, है ना। चलो दोस्तों अब मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं कि आपको लेना कैसे टेस्ट सीरीज को। वैसे तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप प्ले स्टोर में जाके सीधा डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ लिखना है स्टडी IQ अकेडमी। जैसे वहाँ लिख करके सर्च करोगे आपको इस प्रकार वहाँ दिख जाएगा, आपको ये लोगो भी दिखेगा। इसको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड करने का आएगा, तो आप क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल करोगे, ओपन करोगे, आपके सामने आएगा वहाँ लिखा हुआ रजिस्टर। तो आपको क्या करना है, सभी को रजिस्टर में क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर में क्लिक करोगे आपको अपना नाम लिखना है, अपने मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल ID लिखनी है, अपने पासवर्ड अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो, या अपने राज्य का नाम सर्च आएगा वो लिख देना। यहाँ चेक बॉक्स लिखा हुआ है ना दोस्तों, चेक बॉक्स ये डब्बा बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना, नीचे पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जिसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है बाय नाउ, तो यहाँ पर 249 रुपये मिलेगा, आप लिखा हुआ आपको, है ना। तो वैसे तो 1000 की थी, अब यहाँ 249 लिखा मिलेगा। बाय नाउ पे क्लिक करना है आप लोग। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे नीचे देखना आप थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर 149 की जगह तो 249 लिखा मिलेगा, लिखने दो, कोई समस्या नहीं। आपको क्लिक करना है अप्लाई कूपन पे। क्या करना है, अप्लाई कूपन पे, और यहाँ लिखना है H100। तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, ये कुछ समय के लिए है, ठीक है। तो कुछ ही विद्यार्थियों को ये ऑफर मिलेगा, जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाओ। तो अप्लाई कूपन में आपको क्लिक करना है, फिर अप्लाई कूपन में क्लिक करके H100 डालना है। डालने के बाद यहाँ लाल कलर में लिखा मिलेगा अप्लाई। तो अप्लाई में क्लिक करना, फिर आपको 149 रुपये में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पे ऑनलाइन पे क्लिक करना, फिर पे ऑनलाइन में क्लिक करोगे, फिर इस प्रकार पे में क्लिक कर देना, फिर आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है 149 रुपये। ये टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी। कोई समस्या आती है तो आप फिर से मैं नंबर बता देता हूँ, इस पर संपर्क कर लेना 80 58 59 87 08। इस नंबरों पे भाई मुझे संपर्क कर लेना आप सभी विद्यार्थी, यदि कोई भी आपको टेस्ट सीरीज लेने में कोई भी दिक्कत आती है तो धन्यवाद मित्रों। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ, किसी और वीडियो में मुलाकात करूंगा आप लोगों से। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।